जो उड़ान पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हम हासिल करने में नहीं कामयाब होंगे तो मुश्किलात हमारी बढ़ सकती हैं। हम जब पिछले 22-24 साल के फिगर्स देखते हैं तो 50 अरब डॉलर की मजमूई इन्वेस्टमेंट भी हमारे पिछले 24 सालों में नहीं हो सकी है, और फिर हमें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इन्हीं हालात में जो इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद हैं, ये इन्वेस्टमेंट हासिल करना। देखिए, आपको हमने सब तरीके करके देख लिए, जवाब एक आया है जो आज आपके प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। हमें जो सूट करती है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी जब 4% से ज्यादा जीडीपी जाती है तो इकोनॉमी हीटअप हो जाती है, हमारे रिजर्व कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है, रुपया आपका वीक होना शुरू होता है। लिहाजा आप जल्दी से अपनी इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाते हैं, उससे एक्सपोर्ट भी मुतासिर होती है क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेड ग्रोथ है। हमें इसको रोकना है, हमें अपनी इकोनॉमी को हीटअप करने से बचाना है, और वो उसी वक्त है कि जब आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। आपकी एक्सपोर्ट जो 60 बिलियन का हमने टारगेट दिए हैं 2024 से 2029 तक, इसमें जब अगर हम 60 बिलियन के एक्सपोर्ट पे ले जाएंगे तो आप न्यू जॉब क्रिएशन भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपकी रिजर्व भी कम होने से रुकेंगे, रुपया अपनी जगह मुस्तहकम रहेगा, रिजर्व की वजह से मजबूत रहेगा, और मुल्क जो है माशी तौर पे तेज जीडीपी की तरफ जाएगा। कि ये फिर मुमकिन कैसे होगा? अंडर कंट्रोल सिचुएशन को कैसे रखा जा सकता है कि इंपोर्ट्स भी कंट्रोल में रहें और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती रहें? हेलो जी मिर्जा साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। पूछा जी, ये लास्ट मिनट आप बताइएगा कि ये इंपोर्ट्स को अंडर कंट्रोल रख के एक्सपोर्ट्स को फिर कैसे बढ़ाया जा सकता है? कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि आप इंपोर्ट को बड़ा स्क्रूटनी करें, उसमें लग्जरी आइटम जो है, पुरतवाइश अशिया बिल्कुल ना मंगाएं। सही। उसमें वो आइटम जो आप समझते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उनको मुल्क में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पैदा करें, यानी इंपोर्ट करने के बजाय मुकामी तौर पर तैयार करें। दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है, इसमें रॉ मटेरियल, डाइस, केमिकल, वो चीजें जो एक्सपोर्ट के लिए मंगाई जाती हैं उससे बिल्कुल पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो एक्सपोर्ट ठप हो जाएगी। ये एक एक्सरसाइज है। आप सब इंपोर्ट को ना बंद कर सकते हैं, ना सब इंपोर्ट को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। आपने उसमें एसेंशियल आइटम्स जो है, जिसमें आपकी डाइस, केमिकल, रॉ मटेरियल है, कॉटन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।